हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये सुनकर भी रोंगटे खड़े हुए थे। और अब कंतारा के एक लुक ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पर फर्स्ट लुक देखकर सब परशुराम या शिवजी के वंशज होने की डिबेट में अटक गए हैं। लेकिन इसकी डिकोडिंग से पहले फैक्ट भाई इस सीन पे लाइट डालेगा, जिसका डायरेक्ट उल्टा बोले तो मूवी में बॉबी देओल का मरना तय है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलार वर्सेस केजीएफ के रॉकी भाई की फाइट सलार के टीजर के आते ही लोगों ने फिक्स कर डाली थी। पर ये दोनों कहानियां एक हैं या नहीं, इसका जवाब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुष्पा कहाँ है? फ्लावर नहीं फायर है पुष्पा। ये तो इंडिया का बच्चा समझ चुका है। लेकिन पुष्पा 2 का टीजर देखने के बाद भी आपको जो नहीं समझा, आज फैक्ट भाई उन्हीं की बात करेगा। तो टीजर की शुरुआत में ही बताया कि पुष्पा भाग निकला है। वहीं पूरा टीजर एक तरह से हर न्यूज चैनल की कवरेज को मिलाकर बनाई एक कहानी है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जो ये बताता है कि पुष्पा से बड़ी खबर पूरे देश में दूसरी नहीं है। इसके अलावा टीजर में जापान, मलेशिया और चाइना, मतलब कहानी इंटरनेशनल जा चुकी है। पर फिल्म के पोस्टर की डिजाइन और लिखावट चाइना से गहरा कनेक्शन दिखा रही है। और जितना पुष्पा का टीजर वायरल हुआ है, उतना ही पुष्पा का अर्धनारीश्वर लुक, जो 3 वजह से फिल्म में हो सकते हैं। पहला, तिरुपति का गंगम्मा जठारा, जिसके बीच होगा धमाकेदार एक्शन। दूसरा, पुष्पा ने पुलिस से भागने के लिए ये लुक लिया। और तीसरा, सेकंड पार्ट में श्रीवल्ली मारी जा चुकी है, जिस वजह से पुष्पा इस तरह उसका बदला लेने पहुंचा है। इसकी असली वजह तो 15 अगस्त 2024 को ही सामने आएगी। पर आपको तीनों में कौन सी वजह राइट लगी, कमेंट में बताओ। नंबर 2, वर्दी जिसकी जान। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। इसी सोच ने सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर बनाया था। और 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही इस फिल्म के ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि फिल्म में नाम की डायलॉगबाजी नहीं, अपनी लाइफ में 5 वॉर देखने वाले एक आम आर्मी ऑफिसर से इंडिया के सबसे पहले फील्ड मार्शल बनने वाले उस ऑफिसर की कहानी है, जिसने कभी भी अपनी जान को अपने वतन के ऊपर नहीं रखा। और ट्रेलर देख कर ही आप ये भी समझ जाओगे कि मेघना गुलजार ने इस फिल्म में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को इस तरह मूवी में इंक्लूड किया है कि आप उन्हें नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे उनके वर्दी पे लगे स्टार्स और दूसरे बैचेस। यही नहीं, फिल्म में उनकी फेवरेट बाइक भी दिखाई गई है, जिसे उनके दोस्त 1000 रुपए भेजने का प्रॉमिस करके पाकिस्तान ले गए थे, पर वहाँ पहुंचकर भूल गए। और जब 1971 में पाकिस्तान ने अपना आधा हिस्सा खोया, तब सैम बहादुर बोले कि उन्होंने 1947 में लिया लोन आधा देश देकर चुका दिया है। नंबर 3, पापा मेरी जान। उन्होंने नरेशन खत्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं। और ये कहना जायज भी है, क्योंकि एनिमल के ट्रेलर का पहला ही सीन काफी तगड़ा है। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। लेकिन जहां रणवीर पहले सीन में माइकल जैक्सन के फैन होने का दावा कर रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में, यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन, वहीं वो दावा कर रहे हैं वो आपको मूवी के पापा मेरी जान सॉन्ग में साफ साबित हो जाएगा। वहीं मूवी की सबसे हिडन कैरेक्टर लॉर्ड बॉबी है, जिसे अभी तक एक भी डायलॉग नहीं दिया गया। ऐसे हिंदी बोलेगा तो समझ में आएगा ना। मगर खबरों के मुताबिक शायद ये मूवी में एक म्यूट विलेन का रोल प्ले करेंगे। और पूरे ट्रेलर की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो वो थी बॉबी और रणवीर की फाइट। मगर इसमें भी एक हिडन मैसेज है। इसमें बॉबी रणवीर को बेरहमी से मारते हैं और वही सीन कट किया गया है। परफेक्ट भाई की माने तो भाई लोग ये सीन देखो, ये वही फॉर्मल पैंट है जो रणवीर ने उस फाइट में पहनी है। और पापा में जान के आखिरी सीन में जो प्लेन दिखाया था, शायद उसमें रणवीर बॉबी को ही मार के वापस आ रहे होंगे। पर इस सब के बीच बॉबी का ये नेकलेस और एनिमल मूवी के लोगों के सेम आकार होने के फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 4, प्रीक्वल से सीक्वल तक रॉकी भाई वर्सेस सालार होगा। ये सवाल लोगों के दिलों में तब से है जब से सालार का पहला लुक सामने आया था। और टीजर के बाद तो लोग रुके ही नहीं। किसी ने केजीएफ के आर्मी सीन को कंपेयर करके सेम बताया, तो किसी ने कहा कि केजीएफ का फरमान मरा नहीं और वही बनेगा सालार। लेकिन सालार के सीक्वल के साथ दोनों फिल्मों में गरुड़ा के होने से इसके प्रीक्वल की थ्योरी भी आई है। पर बेस्ट थ्योरी अवार्ड तो 5/12 को ही मिलेगा, जिसने टीजर के 5/12 और केजीएफ के एल डोराडो का कनेक्शन दिखाया था। मतलब A=1, B=2 तो E=5 और L=12 और EL से एल डोराडो ही होगा ना। लेकिन अगर आप इन थ्योरीज में बह गए तो ठहरो, क्योंकि खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने 1 दिसंबर को आने वाले ट्रेलर से पहले गिरा दिया है बॉम्ब, ये कहकर कि ये दोनों कहानियां अलग हैं और सालार फिल्म का कोर इमोशन फ्रेंडशिप है। पर इस रिपोर्ट पे वेरीफाइड ठप्पा तो फिल्म आने पर ही लगेगा। नंबर 5, कंतारा दोबारा।
यह आवाज कई दिनों तक थिएटर्स में गूंजती रही, इतनी कि 16 करोड़ में बनने वाली कंतारा को लोगों ने करीबन 400 करोड़ दिलवा दिए। और वही मैजिक दोहराने कंतारा चैप्टर 1 आ रहा है, और जहां पहला मूवी सस्ते में बनाया था, वहां दूसरे मूवी के पहले 125 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंतारा का प्रीक्वल यानी पहले की स्टोरी रहेगी। और अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो इस परिवार का साम्राज्य 4वीं सदी में था। इस परिवार के वॉरियर्स 3 आंखों वाले और 4 हाथों वाले थे, और कहा जाता है कि इनका जन्म शिव भगवान के पसीने से हुआ था। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि कदम्बाज शिव भगवान और भूदेवी की संतान है, और ऐसी ही डिटेल मूवी के पोस्टर में भी छुपी हुई है, जिसमें एक सर्कल में से कई डकैत लड़ाई के लिए आते हैं, वैसा ही सर्कल जैसे कंतारा में दिखाया गया था। मतलब एक बात तो तय है कि दोनों ही मूवी आपस में जुड़ी होंगी। नंबर 6 डंकी। पूरा हिंदुस्तान आज लुटपुट गया है, क्योंकि SRK का 2023 में तीसरा मूवी जो आ रही है। पहला ऐसे 2004 में हुआ था, जब स्वदेश वीर ज़ारा और मैं हूं ना एक ही साल रिलीज हुई थी। पर डंकी SRK की सबसे यूनिक मूवी में से एक रहेगी, क्योंकि इसमें वो पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जहां मूवी के अनाउंसमेंट पर लोगों को इसका टाइटल डंकी जैसा सुनाई दिया, वहीं SRK ने इसका मीनिंग सरहद पार होते गैर कानूनी ट्रैवल बताया। वहीं ड्रॉप 1 के पहले ही सीन में हमें SRK और उसकी पलटन रेगिस्तान में चलती दिखाई देगी, और उन पर एक स्नाइपर तनी हुई होती है, यानी शायद ये दूसरे देश से अपने देश गैर कानूनी सफर कर रहे हैं, या कहानी कुछ और है। इनफैक्ट उसी फ्रेम में आपको SRK की पलटन से विकी कौशल भी गायब मिलेंगे, यानी शायद वो लीगली परदेश चले गए हैं। ऐसी डिटेल डंकी के ड्रॉप 2 में भी है, जहाँ आपको गाने में बैकग्राउंड डांसर पर कई देशों का झंडा मिलेगा, और जिस टंकी पर SRK डांस कर रहे हैं वैसे टैंक्स आपको पंजाब के कई गाँव में मिलेंगे। अब बस आने वाले ड्रॉप का इंतजार रहेगा। नंबर 7 जंग की तैयारी। मार्वल के पास है एवेंजर्स, DC के पास है जस्टिस लीग, और यशराज के पास है स्पाई यूनिवर्स। अब इसमें जॉन और इमरान के बाद जूनियर NTR की एंट्री होगी। इस बात की खबर एक खबरी ने दी, और कहा कि जूनियर NTR स्पेन में अपने बॉडी डबल के बिना एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि NTR साहब पूरे स्पाई यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलेन साबित होंगे, और जैसे पहले मार्वल में सोलो मूवीज का चलन निकला, वैसे ही इस स्पाई यूनिवर्स में भी सोलो मूवीज निकालकर सबसे खतरनाक विलेन लाया जा रहा है। इसके बाद शायद हमें ऋतिक, शाहरुख और सलमान एक मूवी में NTR से लड़ते नजर आ सकते हैं। मगर जहां टीजर के अंदर कर्नल लूथरा कबीर को एक डार्क मिशन पर भेज रहे हैं, वो अंधेरे में रहता है कबीर, उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा। वहीं टीजर के अंत में हमें कबीर ही एक विलेन के तौर पर बताया जाता है। पर क्या ये सब एक सोची समझी चाल होगी, और क्या स्पाई यूनिवर्स बस एक सस्ता एवेंजर है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8 जंगल का कांड। 20 दिसंबर 2024 अभी से अपने कैलेंडर पर मार्क कर लो, क्योंकि 9 सालों के बाद वेलकम का वेलकम होने वाला है। और अगर अक्षय कुमार की बात करें तो भाई लोग वो इस फ्रेंचाइजी में लगभग 17 साल के बाद नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस मूवी में फेमस सर्किट और मुन्ना की जोड़ी भी दोबारा दिखाई देगी। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस मूवी का नाम वेलकम टू द जंगल है, ना कि वेलकम 3 यानी नो सीक्वल। और जहाँ तक इस मूवी की स्टोरी का सवाल है, तो IMDb पर वो ऑलरेडी डाल दी गई है। इसमें 2 पुलिस वाले जय और संध्या राज सोलंकी नाम के एक विलेन को पकड़ने निकलते हैं। पर फिर पता चलता है कि जय बख्शी की जिंदगी में राज की एक खास जगह रह चुकी है। मगर क्या लगता है, वेलकम के टीजर में उल्टा खड़ा इंसान उदय शेट्टी है या मजनू भाई? तो भाई लोग ये थी वो फिल्में जिनके ट्रेलर तो आपने देखे थे, पर आज उनमें छुपे हुए राज देखकर आप हिल गए होंगे, राइट? वेल, आप इन सारी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आई बटन पर क्लिक करने पे आपको मिलेगा आपके फेवरेट स्टार के लाइव टीवी पर बताए राज का पर्दाफाश, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।